अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। होप यू आर डूइंग गुड इन योर लाइफ। और यहाँ पर हम लोग ने मेकअप फैलाया हुआ है, कहीं जाने की तैयारी हो रही है। और जा कहाँ रहे हैं, भाई के ससुराल में पहली दावत है हमारी। और सुबह की लाइट बंद थी और आज ही ऐसा हुआ था कि हमने टाइम पे कपड़े प्रेस नहीं किए थे। सो कुछ मैस हुआ, लेकिन उसके बाद अब तैयारी कर लें। ये कप मैं रखा हूँ ज़रा नीचे भाभी के किचन में, क्योंकि भाभी के जहेज़ का कप है और मैं नहीं चाहती कि उनकी आते ही कोई चीज़ टूट जाए, क्योंकि जहेज़ ईजीली नहीं बनते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग अब तैयारी कर रहे हैं, कपड़े प्रेस हो रहे हैं लाइट आने के बाद। इतने में हमने अपना मेकअप डन कर लिया था, ब्रेकफास्ट कर लिया था। और यहाँ पर मैं आपको भाभी की ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा, आज के व्लॉग में मैं दो व्लॉग्स को इकट्ठे बनाकर ना दो डिफरेंट ओकेजन्स को कैप्चर करके आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्राफ्ट में बहुत देर के पड़े हुए थे। एक तो ये दावत का, और एक इसके बाद मैं शेयर करूँगी आपके साथ जो भाभी ने मीठा बनाया था उसका। यहाँ हम जब पहुँच गए ना, तो उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से हमारा फूलों की पत्तियाँ पहनकर वेलकम किया। और उसके बाद यहाँ पर केक भी कट किया हमारे वेलकम के लिए, स्पेशली न्यू कपल के वेलकम के लिए। सो यहाँ पर स्टार्टर्स चल रहे थे। इसके बाद हम लोग अब लेंगे बहुत मज़े का डिनर। बहुत ही टेस्टी खाना बना था जो भाभी ने बनाया था। माशाल्लाह से 8 डिशेस उन्होंने अकेली ने मैनेज की थी, और हर चीज़ बहुत ही मेहनत से बनने वाली थी। तो जिनको कुकिंग आती है उनको ये आइडिया होगा देखकर कि क्या क्या उन्होंने बनाया था। हर चीज़ बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। सो यहाँ पर हम लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। इसके बाद हमने करना था थोड़ा सा फ़ोटोशूट आपस में, क्योंकि अब इतनी देर लगाकर अगर हम लोग तैयार हुए और पिक्चर्स नहीं ना ली तो फिर आपको तो पता है, फिर तो इंसाफ हुआ ही नहीं है। खाने के बाद भाभी अपनी जो बहुत ही क्लोज उनके रिलेटिव्स उनके साथ रहते हैं उनको मिलने के लिए चली गई, तो उनको हमने दे दिया था उनका पर्सनल टाइम। और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे उनके आने तक मीठा एंजॉय, जो उन्होंने हमें बाद में आके ज्वाइन कर दिया था। और एक दफ़ा फिर से सर्विंग की बारी मेरी लगी है। पता नहीं क्या है भाई, मैं जिधर भी जाती हूँ मुझे सर्व करने के लिए ज़रूर दिया जाता है। सो मैं यहाँ पे थोड़े थोड़े से बस हाइलाइट्स इस व्लॉग में शेयर कर रही हूँ, नेक्स्ट व्लॉग में भी, क्योंकि मैं पूरी डिटेल में तो नहीं शेयर कर सकी। जहाँ गए होते हैं फिर उनको भी टाइम देना होता है, तो बहुत ही ज़्यादा मुझे सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना था। मैंने सोचा था कि मैं ड्रेस का OOTD भी आपके साथ शेयर कर दूंगी, अपना भी और कुछ और ड्रेसेस जो हमने रेडी किए थे जाने के लिए। लेकिन फिर लाइट ना होने की वजह से काफ़ी मैस हो गया। और जब मैं प्रीवियस नाइट प्रेस करने भी लगी थी तो मैं इतनी थक गई थी कि फिर मैंने किया ही नहीं। तो हमने सोचा कि लाइट तो डेली होती है तो सुबह उठ के कर लेंगे। और सुबह जब उठे तो सुबह की लाइट ऑफ, ऑलमोस्ट 9 बजे की, और आई थी दोपहर में 3 बजे। सो 5 बजे तक हमें निकलना था, तो उतने में हम लोग बाकी सारे अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह सब कुछ यूज़ करके रेडी हो चुके थे मेकअप करके। अब हेयर स्टाइलिंग के लिए भी हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी यूपीएस पे, तो आप स्टेटमेंट भी यूज़ नहीं कर सकते हो ना। सो मैं वो नहीं शेयर कर सकी हूँ। हाँ, बट आइंदा के लिए ज़रूर हमें लेसन मिल गया है कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी थक जाओ, जिस चीज़ की भी बारी लगानी पड़े, लेकिन कपड़े एक दिन पहले ही तैयार करने हैं। अभी मुझे नहीं पता यहाँ पे छोटी क्या करी थी, फ़ोन पकड़ के उसको अपनी सैंडल्स को कवर करना बहुत पसंद है और ये उसकी फेवरेट सैंडल्स हैं। एनीवेज, जब तक भाई भाभी सबको मिलकर आ गए ना, तो उसके बाद उन्होंने मैं वही केक सर्व किया जो उन्होंने पहले कट करके सबका मुंह मीठा कराया था। और इसके बाद बस हम लोग पैकअप करके वापस आने ही वाले थे, क्योंकि हमें लाहौर वापस आना था और हमें तकरीबन 11 तो वहीं बज गए थे। सो काफ़ी लेट हो गया था। ये उसके बहुत दिन बाद का व्लॉग है जब भाभी ने मीठा बनाया, और वो भी ना शुरू दिन से कोई काम छोड़ ही नहीं रही थी, सब कुछ ही करनी थी। तो हमने काफ़ी लेट करते करते भी अराउंड 2 वीक्स आराम से निकाल लिए। उसके बाद उनसे मीठा बनवाया, क्योंकि भाभी बहुत ज़्यादा इसरार कर रही थी, तो भाई को भी हो रहा था कि मैं बीवी के हाथ का कुछ मीठा खाना चाह रहा हूँ। तो हमने सोचा कि चलो बना लेते हैं। एक साइड पर अब मैं कुकिंग कर रही हूँ और एक साइड पर भाभी, मतलब कि मेरा एक और पार्टनर आ गया। तो हम दोनों अक्सर ही मिलजुल कर किचन में घुस जाते हैं, कुछ ना कुछ चटपटा बनाने या चाय भी बनानी हो ना, तो साथ बातें ज़्यादा होती हैं और काम कम होता है। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चिकन अचार। इनफैक्ट भाई को ये नहीं मालूम था कि हम लोग आज ही ये बनाने वाले हैं। उसके माइंड में ये था कि आजकल में कुछ ना कुछ मीठा बनाएंगे, लेकिन भाई को चिकन अचार बहुत पसंद है और उसने एक बार जिक्र भी किया था कि मैं चिकन अचार का मूड हो रहा है। सो हमने सोचा कि चिकन अचार बना लेते हैं, और भाई ने सोचा कि आज ही मैं खीर बना लेती हूँ। सो हम लोग मिलकर किचन में आ गए और बातें कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो मिलजुल कर हम लोग डिनर रेडी कर रहे थे। अच्छा, जितना ज़्यादा मैं भाई की शादी से पहले नर्वस थी ना, क्योंकि मैं बड़ी नंद हूँ और बड़ी नंदों का ना इमेज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। सो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं अपनी भाभी को अच्छी लगती हूँ या नहीं, या पता नहीं हमारी बॉन्डिंग होती है कि नहीं। और जितना ज़्यादा मुझे कुछ लोगों ने डरा रखा था ना बड़ी भाभी के हवाले से, और जो कुछ मैंने देख रखा था, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं जितना ज़्यादा नर्वस थी और मेरी भाभी जितना ज़्यादा नर्वस थी ना, हमारी उतनी ज़्यादा अच्छी माशाल्लाह से दोस्ती है। बहुत ही फ्रेंडली नेचर की, बहुत ही कोऑपरेटिव है और केयरिंग है। तो जिस घर में मेरे मामू कहते हैं कि बहुओं का और बेटियों का इत्तेफाक होना, उस घर में बरकत हमेशा ज़्यादा होती है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई ये सच है। जब से हमारी भाभी घर आई है ना, हमारे घर में पीस पहले से ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह, और मजाक पहले से ज़्यादा होते हैं, क्योंकि शी इज़ फ़नी, आई एम फ़नी, हम सभी बहुत फ़नी नेचर के हैं। सो उसकी वजह से ना हर काम करने में दिल भी लगता है और उनके साथ टाइम गुजारने का मन भी करता है।
बेसिकली बैलेंस इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एवरीथिंग। आपको जिस चीज़ में भी बैलेंस रखना आ जाता है ना, चाहे वो रिश्ते हैं, चाहे वो पैसा है, चाहे वो होम मैनेजमेंट है या आपकी ड्यूटी है, आप हर चीज़ को जब बैलेंस करना सीख जाते हो ना तो खुद ही ठहराव आ जाता है, खुद ही पीस ऑफ माइंड आ जाता है। सो हम लोग अगर इस चीज़ को समझ लेना और अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल रखें ना कि हमारी बाउंड्रीज़ क्या हैं, हमें कहाँ इन्वेट करना बनता है, कहाँ हमें स्टेप इन करना है, कहाँ स्टेप बैक करना है, सो पीस तब खुद ही आ जाता होता है। हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट खुद ही करने लग जाते हैं। हर इंसान अपनी इज्जत अपने बिहेवियर से, अपनी लैंग्वेज से खुद बनवा लेता है। किसी भी रिश्ते में बिगाड़ तभी पैदा होता है जब आप अपने आप को ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं या फिर आपको लगता है कि आप दूसरे के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा हक रखते हैं और जैसे आप चाहते हैं, जिस तरह आप चाहते हैं, अगला वैसा करेगा। ऐसा किसी भी रिलेशन में नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। चाहे आप सिबलिंग्स हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो, चाहे आप अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, चाहे फ्रेंड्स का ग्रुप हो, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपको पता होना चाहिए कि यू आर नॉट द ओनली पर्सन इन द होल वर्ल्ड जिसको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, एंड यू आर नॉट ऑलवेज द मेन कैरेक्टर इन एवरी स्टोरी। ये चीज़ जब हमें समझ आ जाएगी ना कि हम लोग अपने लिए इम्पोर्टेंट है, अगला उसके लिए इम्पोर्टेंट है, तो हमें दूसरे की भी केयर करनी बनती है, तभी हमारी होगी। तभी जाकर हम लोगों को रहना आता है, तभी जाकर हम लोगों को बैलेंस करना आता है। जब आपका मूड ख़राब है तो आप दूसरे के ऊपर लैश आउट करने के बजाय थोड़ी देर के लिए अगर खामोश हो जाते हो या थोड़ी देर के लिए साइड पर हो जाते हो तो इससे बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होने से बच जाते हैं। समटाइम्स साइलेंस इज़ रियली द बेस्ट आंसर। मैंने अपने क्लोजली बहुत सारे लोगों से सीखा है, अपने बड़ों से सीखा है, अपनी मम्मा से सीखा है, अपनी मामी से सीखा है। जगहों पर अगर आप खामोश रह जाते हो ना तो वाकई सिचुएशन कंट्रोल में आ जाती है। उस चीज़ को आप बाद में क्लियर कर सकते हो। हर चीज़ का जवाब फ़ौरन देना ज़रूरी नहीं होता। आजकल मैं फेसबुक पे ना कुछ क्लिप्स देख रही थी मन्नत मुराद ड्रामा के। वो न्यू ड्रामा चल रहा है, बहुत ही अच्छी स्टोरी जा रही है, मगर वो जो स्टोरी है वो हमारी सोसाइटी के बहुत सारे घरों की सूरत हाल को डिपिक्ट करती है। मतलब कि वो बिल्कुल भी कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं है, वो सच है, वो हकीकत है। बहुत सारे घरों में इस तरह होता है और पूरे ड्रामे में बहुत, जब तक देखा है ना मैंने, तब तक बदमज़गी ही देखी है, रोना धोना ही देखा है, परेशानी ही देखी है। तो इसी तरह ही होता है घरों में भी। मतलब दूसरे का सुकून ख़राब करके आप तो सुकून में नहीं आने वाले हो। आप लोग कौन सा ड्रामा आजकल देख रहे हैं और उससे आपको कौन सा कोई मॉरल लेसन मिल रहा है, कोई मॉरल लेसन मिल भी रहा है कि नहीं है, मुझे उसके बारे में कमेंट्स में बताएं। कौन सा ड्रामा आजकल आप लोगों की नज़र में है? वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामाज आजकल ज़्यादातर नॉवेल्स पर ही बन रहे हैं। जब नॉवेल्स पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, ड्रामाज में देखें तो फिर वो बात नहीं आती है। मैंने अब तक कुछ ड्रामाज देखे हैं जिनका नाम एग्जैक्टली तो मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन वो नॉवेल्स बेस्ड थे। सो आपने ऐसा कौन सा ड्रामा देखा है जिसके बारे में आपने नॉवेल भी पढ़ा हो, मुझे उसके बारे में भी बताएं। हो सकता है कि मैं टाइम निकाल कर वो वाला ड्रामा भी वॉच करूँ, क्योंकि बहुत देर हो गई है मैंने टिके कोई ड्रामा नहीं देखा है, कुछ भी नहीं। मैं हॉरर स्टोरी की फ़ैन हूँ और हॉरर स्टोरीज़ बहुत देखी है मैंने। सो बातें करते करते यहाँ पर चिकन अचार तैयार हो गया है। भाई की कॉल आ गई थी, वो भी आने वाला था और उसको कोई आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने मीठे में कुछ बना रखा है, और वो भी भाभी के हाथ का। खीर भाभी ने बहुत ही डिलीशियस बनाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। शादियों पर जिस तरह की खीर होती है ना, ये उस टाइप की थी, बहुत टेस्टी थी। यहाँ पर थोड़ी सी सर्विंग हमने निकाली है, बाकी हमने ठंडी होने के लिए रख दी थी, क्योंकि जब बन जाए तो फिर खाने के बाद फिर सब्र नहीं हो रहा होता है। तो हम लोग यहाँ पर सब लोग टेस्ट करेंगे, क्योंकि अब तो सबका बेड टाइम होने वाला था। और उसके बाद फिर मैंने फिर एक हॉरर मूवी रखी हुई थी लोड करके, उसको मैंने वॉच करना है। और सच्ची बताऊँ तो मुझे अभी तक मीठे में खीर नहीं बनानी आती है, मैंने कस्टर्ड और हलवा ही बनाना सीखा है। सो भाभी के बनाते बनाते ना देखकर पास से मैंने भी सीख लिया कि किस तरह से बनती है। सो नेक्स्ट अटैम्प्ट इंशाल्लाह ताला मैं भी करूँगी, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ तक अगर आपने वो व्लॉग को वॉच कर लिया है तो लाइक करते जाएँ, मेरे स्टटर करने के लिए भी सब्सक्राइब करते जाएँ, क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत ज़्यादा स्टटरिंग की है, पता नहीं कभी कभी क्या हो जाता है। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, एक दिन के बाद। स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।